ओके स्टूडेंट्स, आज हम लोग आईसीएसई क्लास 7 बायोलॉजी का टिश्यू चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर देख सकते हैं। इस पार्ट में हम लोग सपोर्टिंग टिश्यू का टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसके कितने टाइप्स होते हैं और कम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि सपोर्टिंग टिश्यू जो है, हम लोग प्रीवियस पार्ट में देखे थे कि सपोर्टिंग टिश्यू का 3 टाइप्स होता है। ओके, क्या क्या? सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर आ जाता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। ओके, सो ये 3 कैटेगरीज है जो कि सपोर्टिंग टिश्यू के अंदर आ जाता है। अब देखो, एक और चीज़ हम लोग ध्यान में देते हैं कि अगर हम लोग बायोलॉजी में कोई भी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, कोई भी ऑर्गेन्स हो गया, ओके, तो उसका हर एक का स्ट्रक्चर, लोकेशन और फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो उस हिसाब से हम लोग सबसे पहले पैरेन्काइमा के बारे में देखेंगे। तो देखो, पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा का हम लोग सबसे पहले स्ट्रक्चर जान लेते हैं। ओके, तो पैरेन्काइमा का जो सेल्स है ना, दे आर स्फेरिकल और वो सब थिन वॉल्ड होते हैं। थिन वॉल्ड मतलब उसके जो सेल वॉल्स है दे आर थिन एंड, और एक ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज दे हैव लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेसेस। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है? तो देखो, इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब होता है सेल्स के बीच में जो स्पेस रहता है। अब मान लो अगर मैं ड्रॉ करूँ तो पैरेन्काइमा का सेल्स कुछ इस प्रकार से होते हैं। सपोज दिस इज द सेल्स, ओके, और उनके बीच में मान लो यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है। ठीक है, तो ये सब पैरेन्काइमा का सेल्स है। अब देखो, यहाँ पर ये जो रीजियन है, दिस इज द इंटरसेल्यूलर स्पेस। ओके, इंटरसेल्यूलर स्पेस मतलब सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, और ये जो सेल्स है दे आर स्फेरिकल इन शेप एंड दे हैव अ थिन सेल वॉल। अब आ जाता है कि ये जो पैरेन्काइमा जो है ये कहाँ पर प्रेजेंट रहता है। ओके, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इट? तो पैरेन्काइमा जो है उसका जो लोकेशन है वो कहाँ पर पाया जाता है? दे आर फाउंड थ्रू आउट द प्लांट। ठीक है, मतलब जैसे सॉफ्ट पार्ट्स जो है प्लांट्स का, उसके बाद मतलब मैक्सिमम एरियाज में पैरेन्काइमा पाया जाता है। और एक चीज़ जो हम लोग को जानना है कि पैरेन्काइमा में जो सेल्स होता है, ओके, पैरेन्काइमा में जो सेल्स होता है दे आर लिविंग सेल्स। तो देखो, लिविंग सेल्स जब रहेगा ना तो वो फूड स्टोरेज करने में मदद करता है। तो पैरेन्काइमा का जो सेल्स है दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ फूड। तो ये चीज़ हम लोग जान लेते हैं कि जब भी सेल्स लिविंग है तो वो फूड स्टोरेज में मदद करता है, और जब सेल्स डेड रहेगा तो वो सपोर्ट में मदद करेगा। ठीक है, पैरेन्काइमा भी टेम्पोररी सपोर्ट में मदद करता है। अच्छा, और इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि ये कुछ प्रोसेस में हेल्प करता है, जैसे कि फोटोसिंथेसिस हो गया। ओके, फोटोसिंथेसिस में मदद करता है, उसके बाद रेस्पिरेशन में मदद करता है, उसके बाद स्टोरेज ऑफ फूड, जैसा कि मैंने कहा। ओके, सो दीज आर सम फंक्शंस जिसमें पैरेन्काइमा हेल्प करता है। अब हम लोग सेकेंड कैटेगरी में आ जाते हैं, दैट इज कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा, तो अब देखो, कोलेनकाइमा का जो सेल्स है दे आर इलोंगेटेड। ओके, इलोंगेटेड मीन्स, इलोंगेटेड मतलब वो ऐसे स्ट्रेच्ड रहेगा। ठीक है, मतलब ऐसे लंबा लंबा से, इस प्रकार से। अगर मैं फिर से ड्रॉ करूं, ओके, सो दीज आर द सेल्स ऑफ कोलेनकाइमा। सो दे आर लॉन्ग सेल्स, और इसका जो सेल वॉल होता है
ठीक है, वो थिकेंड तो रहता ही है, मतलब दे हैव थिक सेल वॉल्स, बट वो पूरा इवेनली थिक नहीं है, मतलब कुछ कुछ रीजन में वो थिक रहता है। ओके, थर्ड पॉइंट जो है, इसमें लिविंग सेल्स पाए जाते हैं। ओके, सो दे कंटेन लिविंग सेल्स। अच्छा, ये अब कहाँ पर पाया जाता है, व्हाट इज द लोकेशन? तो देखो, कोलेनकाइमा जो है, दे आर फाउंड इन पेटियोल्स। जूनियर क्लासेस में तो आप लोग पेटियोल्स के बारे में पढ़े ही होंगे। तो दे आर फाउंड इन पेटियोल्स। उसके बाद वेन्स, जो लीव्स में जो वेन्स प्रेजेंट है वहाँ पर ये पाए जाते हैं। उसके बाद यंग स्टेम्स। ओके, इसका फंक्शन क्या है? तो देखो, कोलेनकाइमा जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट में मदद करता है, ठीक है, मतलब अल्टीमेटली सपोर्ट हुआ तो वो सपोर्ट में मदद कर रहा है। सो दीज आर द फंक्शन ऑफ कोलेनकाइमा। अब हम लोग नेक्स्ट कैटेगरी में आ जाते हैं, दैट इज स्क्लेरेनकाइमा। तो स्क्लेरेनकाइमा का फर्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। दे आर लॉन्ग, नैरो, थिक वॉल्ड सेल्स। ओके, थिक वॉल्ड सेल्स। तो अब वो दिखने में कैसा होता है? कुछ इस प्रकार से, मतलब वो लॉन्ग तो होगा ही, प्लस वो थोड़ा नैरो भी होता है। ओके, तो कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है स्क्लेरेनकाइमा का। विथ नैरो सेल्स। तो अब देखो, इसमें जो सेल्स है दे आर डेड, ठीक है। तो अगर डेड सेल्स रहेगा तो इसका मेन फंक्शन सपोर्ट ही रहेगा, स्टोरेज ऑफ फूड करने में मदद नहीं करेगा। अच्छा, अब ये कहाँ पे पाया जाता है, व्हाट इज़ द लोकेशन? तो दे आर फाउंड इन मैच्योर पार्ट्स, ठीक है, जैसे कि बार्क ले लो, ठीक है। बार्क मतलब तो पता ही है, ट्री का जो आउटर कवरिंग है। और इसका फंक्शन ले लेते हैं। सो द फंक्शन ऑफ स्क्लेरेनकाइमा इज टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, तो इसी से हम लोग का ये 3 कैटेगरी खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यूज में चले आते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो देखो, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, ये हम लोग पहले जान लेते हैं। तो क्या है ना, टिश्यू में हम लोग को पता है सिमिलर सेल्स पाए जाते हैं और उनका सिमिलर फंक्शन होता है, बट जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उसमें जो सेल्स रहते हैं उनका स्ट्रक्चर थोड़ा अलग रहता है। ओके, तो उसमें वेरियस कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो जैसे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के अंदर 2 टिश्यूज आ जाते हैं, दैट इज जाइलेम और फ्लोएम। फर्स्ट हम लोग जाइलेम का डिटेल्स देख लेते हैं। तो जाइलेम जो है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ओके, दिस इज द फंक्शन ऑफ जाइलेम। अब देखो, ये जो जाइलेम है इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, वेरियस कंपोनेंट्स को मिला के ये जाइलेम बना है। तो जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट है दैट इज ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलेम पैरेन्काइमा, जाइलेम फाइबर्स।
ओके, सो दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ जाइलम टिश्यू. अब हम लोग नेक्स्ट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू में, नेक्स्ट टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आ जाते हैं, दैट इज फ्लोएम. ओके, तो देखो फ्लोएम का जो मेन फंक्शन है दैट इज फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड. ठीक है, तो ये क्या करता है, फूड का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड. ठीक है, तो फूड का अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट में ये मदद करता है, जो कि फूड प्रोड्यूस हो रहा है फोटोसिंथेसिस के जरिए. तो ये फ्लोएम के अंदर भी बहुत सारे कंपोनेंट्स है, दैट इज सीव ट्यूब्स, उसके बाद कंपेनियन सेल्स. ओके, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पेरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर्स. ओके, तो ये सब का स्ट्रक्चर आप लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि इसका काम क्या होता है. तो अब तक के लिए आप लोग को सिर्फ नाम याद रखने से ही हो जाएगा. तो ये था हम लोग का 2 टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. तो इसी से ये पार्ट ख़त्म हो चुका है. नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एनिमल टिश्यू से स्टार्ट करेंगे. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग. We will meet in the next video.